गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ज्वाइन कर लो ताकि हम सॉरी स्टार्ट कर सकें लेक्चर नंबर 4 फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ जी, तो मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका हम लेक्चर नंबर 5 है शायद, आज है ना 5 है ना, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं फिर भी चेक भी कर लेता हूं। तो आज हमें करना क्या है, हमें आज देखना है अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे और डेनियल सेल जो है वो देखेंगे। ठीक है ना, हाँ लेक्चर 5 ही है आज। तो लेक्चर 4 को रिवाइज करने की जरूरत है क्या, उसमें तो सारे ग्राफ ही थे, तो वो तो आप देख ही लोगे। ठीक है, और तो बाकी हमने उसमें सिर्फ क्वेश्चंस किए थे, तो बस हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ किए हैं, वो आपको एक बार कर लेने हैं। ठीक है, एक ग्राफ मैंने आपको डीपीवी में डाला है, पर वो मैंने करवाया नहीं है। वो सॉल्ट प्लस सॉल्ट का है, शायद KCl प्लस AgNO3 का है। तो ये आप खुद दिमाग लगाएंगे कि इसमें कैसा कैसा क्या क्या होगा, ये आपको खुद दिमाग लगाना है। ठीक है ना, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन है क्या है। ठीक है, और ये जेई का भी PYQ है, नीट का भी PYQ है। सॉरी, नीट का पता नहीं, पर जेई का PYQ जरूर है ये। ठीक है, अगर नहीं पता वो क्यों बोले। चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। हाँ, एक ने लिखा था कि व्हाइट बोर्ड पे बनाना, तो हम बस आज जो है, आज के लेक्चर जो हैं वो आपको उस पे मिलेंगे ब्लैक बोर्ड पे, फिर कल से हम व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। आप भी मुझे रिव्यू देना कि आपको व्हाइट बोर्ड चाहिए या ब्लैक बोर्ड चाहिए। ठीक है, या मैं ऐसा करूंगा, पोल डाल लूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस आज हमें स्टार्ट करने हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो प्रोसेसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, एक मिनट। हाँ जी, नाउ इट्स ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस क्या है, दे आर द प्रोसेसेस यूज्ड टू convert the energy to another form। ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। अब ये दो तरह के हैं। अच्छा, पहले करेंगे किस चीज से ये चीज हम, है ना, दिस कैन बी डन बाय सेल्स। अब यहां पे जो हम एनर्जी डील करेंगे वो एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। ठीक है, बिकॉज क्या है नाम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिकल में से तो पता लग ही रहा है ना, केमिकल एनर्जी। ओके, सॉरी। अब मैंने आपको क्या कहा कि ये हम सेल्स से करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों को हमें एक्सचेंज करना है, मतलब इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनानी है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। अब कौन सा सेल यूज करें, तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, एक सेल हमें यहां पे लगेगा। और जब हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, तो एक सेल हमें यहां पे लगेगा। ठीक है ना, इस सेल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज्ड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, देखो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से केमिकल जा रहे हैं। आप कैसे याद रख सकते हो, एंड में C आ रहा है ना, और जिसमें हम जा रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में C आ रहा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, इसका नाम, क्योंकि आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस में है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस में है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस सेल को हम और क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल।
इसका जो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है वो क्या है, डेनियल सेल। ठीक है, तो डेनियल सेल क्या है, एक गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। अब डेनियल सेल में जो हम केमिकल एनर्जी यूज करेंगे वो कौन कौन से केमिकल्स होंगे, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वो हम अब आगे देखते हैं। पहले आप इतना नोट करो, फिर हम आगे की कहानी आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज हमने प्रोसेसेस को स्टार्ट कर दिया है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। नोट करो जल्दी से, मैं साइड पे हट गया हूं। ठीक है, नोट करो, फिर हम डेनियल सेल से स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको, है ना, नोटेड। चलिए, चलिए अब आगे देखते हैं क्या देखना है हमें, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये हमने स्टार्ट किया कहां से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिफरेंस हमें देखना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डेल्टा जी इज पॉजिटिव, और जब डेल्टा जी पॉजिटिव है दैट मींस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे आपके यहाँ पे, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। और यहाँ पे डेल्टा जी इज नेगेटिव, दैट मींस रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। इसमें आपकी वायर्स इन्वॉल्व होंगी, वायर्स इन्वॉल्व, वो वायर्स इनमें भी इन्वॉल्व होंगी, पर इसमें एक और चीज है, सॉल्ट ब्रिज। ऐसा लिखो, सॉल्ट ब्रिज का एक पॉइंट बनाओ, वायर्स का रहने दो, सॉल्ट ब्रिज का पॉइंट बना लो। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज इज एब्सेंट एंड हेयर सॉल्ट ब्रिज इज प्रेजेंट। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है इसका फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज का क्या होता था। ठीक है ना, तो हम जब करेंगे डेनियल सेल को तब हम और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसमें एनोड, एनोड कैसी है, नेगेटिव, और इसमें एनोड कैसी है, पॉजिटिव। वी लगा दो। अब अगर एनोड पॉजिटिव है तो कैथोड कैसी है, नेगेटिव है, और यहां पे कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस सेल में आपको एक ट्रिक है, LOAN, ये आपने कई जगह सुनी होगी। लेफ्ट साइड सेल में जब हम सेल बनाएंगे ना, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और उसका चार्ज एनोड का क्या होगा, नेगेटिव। तो ये एक ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है, इसको आप जल्दी से कर लो। ठीक है ना, नोट कर लो इसको, फिर हम देखते हैं आगे। मैं तब तक एक इसकी बढ़िया सी फोटो खींच लेता हूं। नोट कर लिया है आपने, अब हमें पढ़ना है डेनियल सेल, है ना। तो गैल्वेनिक सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हो, गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हो। डेल्टा जी इज नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सॉल्ट ब्रिज हमें चाहिए होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए। ये इसमें एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ये आपके मेजर मेजर डिफरेंसेस थे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, डेनियल सेल, हेडिंग डालना। गैल्वेनिक सेल में हमें स्टार्ट करना है डेनियल सेल। डेनियल सेल, अब फोर्स अभी क्या है, गैल्वेनिक सेल है, तो इसका डेल्टा जी इज नेगेटिव। ठीक है ना, डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर हम इसका सेल बनाएं तो कैसा सेल बनता है, वो देखो। दो कंटेनर्स होते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं ना,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें 2 कंटेनर्स यूज होते हैं, जबकि दूसरे में जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक उसमें एक ही कंटेनर यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, कंटेनर नंबर 1 और ये मैंने बना दिया कंटेनर नंबर 2। अब लेफ्ट साइड क्या था, एनोड, तो जो इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड डाली, एक इलेक्ट्रोड इसके अंदर है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत हौच पौच हो जाएगा। और ये हमने वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और ये है इस तरह से गैल्वेनोमीटर, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो आपको एक सेल सा दिख रहा है कुछ इस तरफ को या इस तरफ को, बट ये अभी सेल पूरा नहीं हुआ ना, सेल तो आधा ही है ये। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से जा रहा है मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचेगा, यहाँ कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है एक लिख रहा है रीता कहाँ से हो, रीता के पीछे तुम बहुत पड़े हो भाई, नाम नहीं दिखा इसका, सारे आपस में बातने लगे हुए हैं, बदतमीजों, कुछ करवा रहा हूँ कर लो। अच्छा पहले थोड़ा सा हम कूलनेस करें, ठंड पा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके इस चैप्टर में कोई काम का नहीं है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी किसी काम का इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में जो काम का है वो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, या रिडक्शन या लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ या इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं हम, Zn से बन गया Zn2 पॉजिटिव, ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, और इस तरफ अगर मैं लिखूं रिडक्शन के बारे में, तो रिडक्शन में क्या क्या है, रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने वहां पे क्या लिख दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अरे यार गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फिर इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई चीज। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन में टूटा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है ना, ये आया है इसके पास। पर अगर मैं मान लो कॉपर का एग्जांपल ले रहा हूं, कॉपर, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या मिल गया, Cu यानी कॉपर मिल गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको यही वाले एग्जांपल्स क्यों करवाए, बिकॉज इस सेल में यही वाले एग्जांपल्स यूज होंगे। ठीक है, ये जो आपका है, यहाँ पे जो आपका ये है ना, इस तरह से एक सॉल्यूशन पड़ा होगा बीच में, और यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन होगा। जो सॉल्यूशन इसके अंदर है इस साइड, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, लोन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डेनियल सेल, तो लोन लेफ्ट साइड एनोड, तो ये एनोड है, एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा था, एनोड ऑन लेफ्ट साइड, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, और एन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, एनोड, और यहाँ पे क्या है आपके पास, कैथोड। ठीक है, ये जो है एनोड पे, अब एनोड पे वही लेंगे जिसमें हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, Zn एंड कॉपर रॉड्स एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, जिंक और कॉपर का, और इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 एंड CuSO4 एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पे CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट। इसको ध्यान से सुनना, ये आपका क्या है, एनोड है, एनोड पे क्या है हमने पढ़ा हुआ, जिंक रॉड, और यहाँ पे दिस इज कॉपर रॉड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे जो है जिंक से क्या बनेगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएंगे और ये Zn2 प्लस को सॉल्यूशन के अंदर भेजता जाएगा, Zn2 प्लस को सॉल्यूशन के अंदर भेजता जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा,
और Zn2+ जो है वो सॉल्यूशन में जाते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो हमने देखा Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बनता है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसमें हमने Zn2+ को बाहर निकाल दिया, और जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, ये इसके अंदर से ऐसे ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। कैसे, ये देखो, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन, और कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, और यहां पे क्या होगा, Cu2+ जो आपके सॉल्यूशन में पड़ा है ना, सॉल्यूशन में कैसे देखो, CuSO4 है तो उससे क्या बनता है, Cu2+ प्लस SO4 2-, तो जो ये Cu2+ है इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ है इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने पहले बना देता हूँ ना, Cu2+ आयन्स हैं जो सॉल्यूशन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन किया दैट मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और ये क्या बना लेंगे, कॉपर बना लेंगे। ठीक है, अभी जब कॉपर बनाएंगे तो आप देखो यहाँ से आपका Zn2+ हट रहा है, इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, तो इसका मास कम होता जाएगा, है ना, ये फाइनल आते आते कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, है ना, और इसका कम होता जाएगा, और इसका क्या बढ़ता जाएगा ना मास, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन कंटेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर बनता जा रहा है, कॉपर ऐड होता जा रहा है, और यहाँ पे जिंक कम हो रहा है। अब एक टाइम आएगा जब यहाँ से सारा जिंक हट चुका, तो Zn2+ भी नहीं रिलीज हो रहे, मतलब यहाँ पे ज्यादा ही Zn2+ हो गए, Zn2+ बड़े सारे हो गए, और इलेक्ट्रॉन अब रिलीज ही नहीं हो रहे जिंक से। ठीक है, और एक टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे तो ये जाएगा नहीं। अब इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के अंदर भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम भरते हैं इसके अंदर, जैसे KCl हो गया, KBr हो गया, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, KBr सॉल्यूशन, और ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। अब हमने सॉल्ट ब्रिज यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे Zn2+ बड़े ज्यादा हो गए थे, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कॉपर 2+ नहीं बचा, तो फिर आगे कैसे जाएगा, कोई कोई यहीं तक रुक जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अब यहाँ पे फिर से आपको इलेक्ट्रॉन मिल गए, और इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इलेक्ट्रॉन फिर से जाते जाएंगे, और Zn2+ फिर से रिलीज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डेनियल सेल का वर्किंग, जो मैंने आपको समझा दिया। वर्ड्स में लिखना आपके ऊपर है, आपको इसको वर्ड में लिखना आना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, एट एनोड देयर इज रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, ताकि ये बन जाए। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो कर जाएंगे, Zn2+ सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा, Zn2+ एक टाइम आएगा जब बहुत ज्यादा हो जाएगा और जिंक की रॉड बिल्कुल खत्म होने वाली होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, जो सॉल्यूशन में Cu2+ था वो कम हो गया, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये, बिकॉज Cu2+ ही तो था जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे भी आपका सेल वर्क करना स्टॉप कर जाएगा। इसी को अवॉइड करने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे आगे ऐसे। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम यूज करते हैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KBr हो गया, KCl हो गया। ठीक है, ये तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसको कर लो नोट बढ़िया से यार, है आपके पास टाइम, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है हमारी क्लास में, है ना, कितना, अभी तो 20 मिनट हुए लगभग, है ना, अभी हमारे पास 25 मिनट और हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से नोट करें। इस चैप्टर में आपको यहाँ पे 13 लेक्चर्स तक लग सकता है, जैसे पिछले लेक्चर में लगे थे ना, पिछले चैप्टर में, तो बस 13 लेक्चर तक इस चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ये वाला भी। फिर आप अगले चैप्टर पे हम जाएंगे, और अगला चैप्टर हम मोस्ट प्रोबेबली फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के कोई और केमिस्ट्री यूज करेंगे, तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या तो ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। हेलो, नोट करो, दिया लिख रही है अपना इंस्टाग्राम आईडी, भागो यहाँ से, क्या करते रहते हो तुम, हैं पूरे मतलब ना पागल हो गए हो, कि जो करवा रहा है वो कर लो यार। ठीक है, अब मिटा दूं, चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम एक बार दोबारा साइड पे लिख लेते हैं कि कैसा कैसा हुआ, कहां कहां से कहां कहां तक गया।
ये कौन सा सेल था? डेनियल सेल था। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन डेनियल सेल, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन डेनियल सेल। थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसको कैपिटल ही डाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले हमने देखा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसको हम बोलते हैं आउटर सर्किट, ठीक है, आउटर सर्किट बोलते हैं। और ये तो हो गया आउटर सर्किट, आउटर CKT मतलब, चलो पूरा लिख देते हैं यार, आउटर सर्किट। और सॉल्ट ब्रिज में इन सॉल्ट ब्रिज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। और ये क्या है आपका? इनर सर्किट। अब हमें सॉल्ट ब्रिज यूज करने की जरूरत क्या पड़ी, उसको भी आप साइड पे लिख लो। सॉल्ट ब्रिज की क्या जरूरत पड़ी? टू कंप्लीट द सेल, सेल को कंप्लीट करना था। बिकॉज एक सेल में क्या होता है, पूरा सेल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, कंप्लीट, ऐसा लूप टाइप। टू कंप्लीट द सेल नहीं, सॉरी, टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट कंप्लीट करना था ना आपको, तो उसके लिए हमने सॉल्ट ब्रिज को यूज किया। और ताकि हम न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सके, मेंटेन द न्यूट्रलिटी, क्योंकि एक साइड ज्यादा हो गया पॉजिटिव, एक साइड ज्यादा हो गया नेगेटिव। मेंटेन द न्यूट्रलिटी इन सेल। क्यों न्यूट्रलिटी क्यों चाहिए? बिकॉज एनोड पे और कैथोड पे क्या हो गया? एनोड पे आपके पास जिस साइड एनोड थी उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसमें है ना ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मैं यही लिख देता हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे क्या है और रिडक्शन हाफ सेल पे क्या है? रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे क्या हो गया था? इस साइड क्या था? Zn2+ ज्यादा हो गया, Zn2+ बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया था, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया था, इलेक्ट्रॉन्स बड़े ज्यादा हो गए थे, है ना। तो इसी को मेंटेन करना था, इसलिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर इट हैज इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ताकि कंडक्ट कर सके वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जाम्पल KCl हो गया, KBr हो गया, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपके पास सॉल्ट ब्रिज का हो गया, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको आगे का काम बताऊंगा। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में अगार अगार भी होता है ना, तो सॉल्ट ब्रिज में एक्चुअली होता क्या क्या है, डालते क्या क्या है हम उसके अगर नहीं, उसके अंदर अगार अगार एक सॉल्यूशन होता है, ये एक सब्सटेंस होता है, जैसे जेली बनती है ना। तो अगार अगार जेली सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रोलाइट, और वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये आपके पास सॉल्ट ब्रिज हो गया, और ये हमने सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस देख लिए, और हमने इलेक्ट्रॉन फ्लो भी देख लिया कहां से कहां तक हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा डेनियल सेल, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपसे पूछ लेंगे रिडक्शन हाफ सेल का इक्वेशन, है ना। रिडक्शन हाफ सेल पे क्या हो रहा था? कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा था, सॉरी कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा था, और ऑक्सीडेशन में Zn से Zn2+ बन रहा था। ऐसे आपसे हाफ सेल की इक्वेशन पूछ सकते हैं, है ना, तो ये आपको याद रखनी है। हाँ जी, ठीक है ना, तो इसको आप नोट करो। फिर हम क्या देखेंगे, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे अब हम पूरा ऐसे थोड़ी लिखेंगे इक्वेशंस, ठीक है, इन इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको एक और एक और बताऊंगा कुछ, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो। सक्षम नोटेड, साहिब नोटेड, वेरी गुड एवरीबडी। तो आप नोट कर लो इसको, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें। फिर मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोड के बारे में। जैसे इसमें हमने देखा इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रही है इस उसमें, है ना, इसके अंदर रिएक्शन के अंदर, बट कई कई बार क्या होता है इलेक्ट्रोड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? ओ यार, मैंने फोटो नहीं खींची होगी मेरे ख्याल से। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन फ्लो इन सेल, फोटो एक बार खींच लेता हूँ।
खींच ली थी, मेरे को याद आ गया। क्या यार, चलो। हाँ जी, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है इलेक्ट्रोड के बारे में। इफ इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट्स इन सेल रिएक्शन, जैसा कि अभी कर रही थी, तो ऐसी इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रही हो, इसको हम जनरल इलेक्ट्रोड ही बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, Zn हो गया, Zn रॉड हो गया, कॉपर रॉड हो गया, है ना, जो अभी अभी देखा। ठीक है ना, पर इफ इलेक्ट्रोड डू नॉट participates in cell reactions, अगर मानो इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इट इज नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे इनर्ट गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, कि तो कहने की बात है, जैसे आपने कई सारे पढ़े होंगे ना, XCF6, XEF4, तो ये रिएक्ट तो कर रही हैं, है ना, बट फिर भी जैसे हमें पता है, तो वो रिएक्ट हम क्या पढ़ते हैं, नहीं करती। तो जब इनर्ट इलेक्ट्रोड भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल क्या है, AU, सॉरी AG। आप AG का इलेक्ट्रोड ले लो, ठीक है ना, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लो, PT इलेक्ट्रोड, ठीक है। AG नहीं, AG तो हो जाता है, AG तो वो भी कर लेता है ना, AG+2+, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और एक लिख लो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का रॉड अगर है इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये हमने क्या देखा, इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में देखा, ठीक है, इसको नोट करो। फिर मैंने जो आपको बताना था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, वो हम देखेंगे। चलो यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। अब इसमें भी कई तरह के आपके पढ़ने हैं आपको, ठीक है, कई तरह के आपको रिप्रेजेंटेशन पढ़ने हैं, क्योंकि सेल्स भी आपने कई तरह के देखने हैं। सबसे पहला सेल जो है आपके पास, वो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेल, रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेल। अब इसमें आपको हाफ सेल पता होने चाहिए, कैसे आप लिखेंगे इनके हाफ सेल्स। हाफ सेल्स मतलब रिडक्शन वाला हाफ सेल, ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल। जहां पे रिडक्शन हो रही है सिर्फ अगर आपको वो वाला लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है सिर्फ वो लिखना है, वो कैसे लिखेंगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल क्या ले लिया, लेट से इसका मैंने एग्जांपल क्या लिया, कोई एक ही कंपाउंड ले लो ना जिसमें रिडक्शन हो रही है, तो मैं रिडक्शन का एग्जांपल ले लिया। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो जैसे मैंने कहा Fe+2 इलेक्ट्रॉन्स से बना Fe, ये आपके पास रिडक्शन है। तो इसमें आपको करना कैसे है वो देखिएगा, हाउ टू रिप्रेजेंट इट। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, सबसे पहले एक लाइन आप किसके लिए रिप्रेजेंट करते हो, इस एरो के लिए, स्ट्रेट लाइन, एरो के लिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है वो लाइन के इस साइड, और जो बना है जिससे बना है वो इस साइड, ठीक है। और इस साइड में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ आयन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे Fe2+, और यहाँ पे इसके कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, आयन के हम कॉन्सेंट्रेशन भी लिखते हैं, और यहाँ पे Fe। इसका मतलब क्या है, Fe बना है Fe2+ से, तो आपको ये डायरेक्शन, ये आपको एग्जैक्ट मतलब ये वाली जो रिएक्शन है आपके दिमाग में आनी चाहिए इसको देखने के बाद। सही बात है। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई ना कोई आपके इलेक्ट्रोड भी यूज हुआ है, इलेक्ट्रोड अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये लिख दिया कॉमा लगा के यहाँ पे, इलेक्ट्रोड अगर इनर्ट है तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका रिडक्शन का एग्जांपल। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन के एग्जांपल की, तो हमने ले लिया लेट्स से Cu2+ प्लस, सॉरी रिडक्शन का एग्जांपल लेना ना, तो मैंने क्या बना दिया, Zn से Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये बना दिया। और मान लो इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा है,
बट जो इलेक्ट्रोड है आपके पास दैट इज अगेन इनर्ट इलेक्ट्रोड, और मैंने मान लिया प्लेटिनम है। ठीक है, लेट्स से मैंने क्या मान लिया, इसमें जो इलेक्ट्रोड है दैट इज लेट्स से प्लेटिनम। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। इसमें कैसे लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड पहले, तो इसको लिखो एरो को ऐसे, ये आपका Zn आ गया, पहले लिखते हैं, और जो बाद में मतलब जो फॉर्म हुआ वो बाद में। और जो अगर मान लो ये आयन है तो इसकी हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, और क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड यूज किया है प्लेटिनम, तो वो हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे क्योंकि वो कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना। तो ये आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेल, इसको नोट करो। रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेल के बाद हम आगे क्या करेंगे, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको नीचे नीचे कर देता हूँ, नीचे नहीं नीचे, अरे यार हाँ, नोट कर लो, ऊपर कर देता हूँ ना फिर मैं। चलिए, अब सेकेंड है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, एक और होता है मेटल, मेटल आयन, उसका भी सेम ही तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट मेटल, मेटल आयन, मेटल, मेटल आयन सेल। राघव लिख रहा है समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? आज तो बेटा भाई हमने टॉपिक भी जो है बिल्कुल नया स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ पिछला वाला लग रहा है, तो आपको आज अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है ना। अब मेटल, मेटल आयन सेल में क्या होता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, मेटल का सॉल्यूशन और ऊपर मेटल का ही इलेक्ट्रोड। ये क्या है, मेटल का इलेक्ट्रोड और ये मेटल का ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन जिससे इसका आयन मिले। ठीक है ना, ऑफ कोर्स इसका आयन तो आपको मिलेगा ही, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब अगर मान लो मेटल है आपके पास, लेट से एक्स, कोई भी एक्स मेटल हो सकता है, अभी हेलाइड नहीं है, शायद बताइए इसको हेलाइड ना मान ले, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना एक्स को हम जब भी लिखते हैं हेलाइड लिखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा आर एक्स दैट मीन्स हेलो एल्केन। ठीक है, तो हम एक्स की जगह कुछ और यूज कर लेते हैं, जैसे मेटल के लिए एम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मेटल है और मेटल सोल्यूशन से जो आपको आयन मिल रहा है वो क्या है, एम प्लस माइनस एक्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो नहीं पर प्लस ही होगा ना, मेटल है, एम प्लस एक्स, ये आपके पास आएगा। तो इसमें आप लिखोगे कैसे, अगर मान लो ये कैथोड का रिएक्शन है, कैथोड का रिएक्शन है, तो क्या होगा, इससे ये बनेगा, यानी कि एम प्लस एक्स से, इसका यहाँ पे पहले का आप कंसेंट्रेशन भी लिखेंगे, उससे क्या बन रहा है, एम एन, तो सिर्फ एम है ना, एम। और यहाँ पे आपकी कोई इलेक्ट्रोड तो है नहीं, इलेक्ट्रोड तो खुद मेटल है, तो इसमें हम कोई इलेक्ट्रोड नहीं लिखेंगे। एनोड का रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसमें एनोड हाफ सेल एम से बन रहा है, एम प्लस एक्स, और उसकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ठीक है, ये आपके पास हो गया मेटल और मेटल आयन का सेल। ठीक है, इसको नोट करो, नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड, उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखो। इसमें क्या होता है ना, आपका एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है इसमें यूज होता है। ठीक है, ऐसा, ये आपके पास इलेक्ट्रोड, और इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। यहां से हम अंदर डालते हैं गैस, कोई भी गैस हो, जैसे मान लो H2 है और Cl2 है। ठीक है, तो अगर मान लो H2 है तो आपका इलेक्ट्रोड कौन होगा, H पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड से H पॉजिटिव मिलेगा। अगर मान लो Cl है तो Cl नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है ना, तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करते हैं, एनोड पे, एनोड आपका मान लो H वाला होगा, एनोड
ये चलो मैं आपको सिंपल ऐसे बताता हूँ, यहाँ पे आपने गैस डाल दी अंदर और यहाँ पे आपको मिला गैस का आयन, ठीक है, गैस से गैस का आयन। तो अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, और भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन करना है आपको, तो गैस से गैस का आयन मिलेगा, और क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेटिनम यूज किया है, गैस का आयन है, तो उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन भी लिखेंगे, साथ में कॉमा लगा के प्लेटिनम। अगर मान लो कैथोड की बात करूं, कैथोड हाफ सेल, तो गैस आयन से गैस मिलेगी, और ऑफ कोर्स गैस आयन है तो वहां पे आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, गैस मिला तो प्लेटिनम आया, ठीक है ना। तो इफ इट इज लाइक, इफ द सेल इज, अगर मान लो सेल क्या है, गैस गैस आयन, इसमें गैस जो है वो है H2 और आयन जो है वो है H पॉजिटिव, ठीक है ना। ये अगर आपके पास है तो इसमें आपका, इस सेल को हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, है ना, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी फुल फॉर्म SHE, तो शी इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। गैस अगर H2 है, आयन H पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर हमने गैस हाइड्रोजन ली है और आयन H पॉजिटिव। तो इसको भी मैं मिटा दूंगा, जल्दी से नोट कर लो पहले, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे करनी है। चलिए लिया यार कैमरा, थोड़ा सा नोट कर लो फिर इसको। फिर हमारा लास्ट टाइप बचा है इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन, मेटल स्पेयरिंगली सोल्यूबल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल, मेटल स्पेयरिंगली सोल्यूबल, क्या है इसमें, ये है आपके पास। अब इससे जो मेटल का आयन बनेगा ना, वो हमें कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव आयन का सोर्स इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड है वो है आपके पास मेटल की इलेक्ट्रोड, यहाँ पे लेट से मेटल है, इसके ऊपर हमने ना एक सॉल्यूशन लगाया होता है इस तरह से, लेट से मेटल का हैलाइड है, कोई मेटल क्लोराइड हो गया, है ना, मेटल हैलाइड, और ये हैलाइड आयन देगा, हैलाइड आयन ये देता है, ठीक है। इस सॉल्यूशन से हमें हैलाइड आयन मिलेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर मान लो एनोड है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल कॉमा मेटल सॉल्यूशन, जो ये है मेटल हैलाइड, MH लिख देता हूँ इसको, है ना, इससे हमें क्या मिलेगा, हैलाइड आयन, ठीक है, हैलाइड आयन। अलग लग रहा है यार H आयन ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, H आयन मतलब हैलाइड आयन पूरा लिख देते हैं। हैलाइड आयन का जो सोर्स है, यहाँ से जिस सॉल्यूशन से हैलाइड आयन मिला है, और ये है मेटल हैलाइड, ठीक है। अगर मान लो कैथोड है, तो कैथोड में क्या होगा, हैलाइड आयन का सोर्स, यहाँ पे आयन जरूरी नहीं है हैलाइड ही हो, ठीक है, कोई भी नेगेटिव आयन और भी हो सकता है, MH कॉमा मेटल, MH मतलब मेटल हैलाइड, जो हमने यहाँ पे लिया इसके ऊपर लगा दिया। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल AgCl, और हैलाइड आयन क्या ले लिया हमने, लेट्स से KCl, क्योंकि हैलाइड आयन से हमें क्या चाहिए, सिर्फ Cl चाहिए, तो Cl वाला कोई भी आप आयन ले सकते हो, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कैसा लिखोगे आप, अगर मान लो ये एनोड की तरह रिएक्ट कर रहा है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो मेटल 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 कौन सा, Ag कॉमा AgCl डैश KCl, ठीक है। और उसमें कैथोड की तरह अगर है ये, तो हैलाइड आयन का सोर्स KCl स्लैश AgCl और Ag, इस तरह से ये हो गया मेटल, मेटल स्पेयरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोड।
ठीक है ना। आपके काम की कौन सी थी, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन वाली, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली। तो अब अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है फॉर डेनियल सेल तो कैसे करेंगे वो देखना है आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। अब यहाँ पे रिडॉक्स ऑक्सीडेशन वाला आपका लगेगा क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यूज हो रही थी ना। तो अगर मैं बात करूं एनोड पे, तो एनोड पे क्या हो रहा था, पहले तो आप रिएक्शन लिखो। Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, तो इसको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, Zn से Zn2 प्लस। कैथोड में Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहे थे वो गेन कर ले रहा था जब उस साइड पहुंच रहे थे, तो हमें मिला Cu। इसमें हम कैसे लिखेंगे, Cu2 प्लस से Cu ऐसा। अब अगर हमें इनको कंबाइन करके लिखना तो कैसे लिखते हैं वो देखना। कंबाइन कैसे करेंगे, इस साइड हम लिखेंगे एनोड, एनोड का जो भी है हमारे पास सेल, ठीक है, फिर डबल बार्स कैथोड का सेल। अभी डबल बार क्या दिखा रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज का दिखा रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, Zn Zn2 प्लस Cu2 प्लस से Cu। और यहाँ पे आप इसके वो स्टेट लिखने हैं, कौन सी स्टेट है, एक्वस, सॉलिड, सॉलिड, एक्वस, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी साथ ही में लिखोगे, है ना, कॉन्सेंट्रेशन भी लिखोगे तो पता ही है सबको। तो ये हो गया डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब कितना टाइम हुआ है ना, देखो पहले टाइम, अच्छा टाइम खत्म ही होने वाला है तो हम यहीं पे आज की क्लास को रोक देते हैं, ठीक है। अब हमें कल की लेक्चर में क्या देखना है, कल हम अब हमने रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब देख लिया। अब हम कल देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। यहीं पे आज की क्लास को हम रोकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा पहले होमवर्क तो दिया ही नहीं आज, होमवर्क तो दिया ही नहीं, तो इसको मैंने फोटो तो खींच ली है, होमवर्क तो लिख लो पहले। होमवर्क होमवर्क में आपका क्या करना है, सॉल्व डीपीपी 1 2 3। आज आपको कोई नई डीपीपी नहीं मिल रही, वही पुरानी वाली है। रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। और एनसीईआरटी बता देता हूँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो, कहाँ तक, एक मिनट बस निकालनी पड़ेगी। हाँ तो एनसीईआरटी अगर मैं आपको बताऊं, अब आप कहाँ से पढ़ सकते हो, पेज नंबर जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 66, 65 से 66, 67 गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो अभी हम पहुंचे नहीं ना, तो 67 में लास्ट के 2 पैरा छोड़ दो बस, बाकी हमने रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया, है ना। तो 66 से 67 आप पढ़ सकते हैं। रीड पेज 66 to 67 एक्सेप्ट लास्ट 2 पैरास, ठीक है ना। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। सॉन्ग कौन सा सुनाए, हाँ जी कौन सा सुनाए भाई, चलो सुना देते हैं एक। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है।
कोई कैसे इन्हें समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। ये उसके लिए जो रीता को बोला था नंबर, रीता तेरे को छोड़ के जाएगी। हाँ, हुई कब थी तेरी तेरे को छोड़ के जाएगी है। ऐसी चीजें मत करा करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।